और वही बड़ी खबर डबरा से है, जहां अवैध रेत उत्खनन से परेशान भैंसनारी गांव के ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार से शिकायत की। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार लोकमन साक्य ने रेत घाटों पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया है और ग्रामीण वासियों की जो ग्रामीण है उनकी समस्याओं को गंभीरता से देखते हुए उचित कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के बीच से अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए लगातार जो है निकलते हैं। जिस समय बच्चे रास्ते पर खेल रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां पर भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां काफी तेज रफ्तार से जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को जान माल का नुकसान हो सकता है। हालांकि मौके पर नायब तहसीलदार के पहुंचने से रेत माफियाओं में बड़ा हड़कंप मच गया और पनडुब्बियों को छोड़कर वो भाग खड़े हुए। अजीतपुरा के व्यक्ति चंद्रभान द्वारा एवं माननीय सांसद महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इनकी जो भूमि को चिन्हित किया जाए कि हमारा रास्ता जो शासकीय भूमि में निकल रहा है यह हमारी निजी भूमि है। उसकी जांच हेतु पटवारी मुआवजा सहित उपस्थित हुआ हूँ तथा पटवारी द्वारा सारा ऐप द्वारा चेक किया गया। उसमें ये पाया गया कि उक्त सर्वे नंबर जो रास्ता निकल रहा है वो भूमि स्वामी स्वत्व की है, लेकिन फिर भी उक्त सर्वे नंबर को बिल्कुल चिन्हित करने के लिए इसका अलग से सीमांकन कराया जाएगा और उनकी भूमि को चिन्हित किया जाएगा। अवैध रेत उत्खनन से परेशान ग्रामवासियों के लिए क्या कुछ कार्रवाई आप करेंगे? इसमें यह देखा जाएगा कि वास्तव की भूमि किसकी है और जो रास्ता निकल रहा है अवैध रूप से बता ट्रॉलियाँ वगैरह निकलती हैं, वो अपना रास्ता बंद कराना चाहते हैं कि हमारी भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि से रास्ता बंद किया जाए। शिकायत यही थी सर कि लोग ट्रैक्टर में चला रहे रहते आगे और ज़्यादा परेशानी आ रही हैं और जो सब रास्ता मस्ता में बिल्कुल ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बोले तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, और जब मौके पर सीमांकन कराया तो सब कुछ बताया कि तुम्हारा है। अच्छा, तहसील में आपने इसकी शिकायत की थी 1 महीने पहले सर। अच्छा। उसके आवेदन भी तहसील में की है, मैंने ग्वालियर में की है, कलेक्टर के यहाँ। और अगर ये शिकायत अगर नहीं सुनती तो मैं भोपाल तक भी जाता पर। अच्छा। क्या कुछ कार्रवाई तहसीलदार साहब ने इस पर किया है? इसकी कार्रवाई की है। तहसीलदार बोल रहा कि मैं बोला उनने कि निश्चित रहो आप, आपकी जो भूमि स्वामी जमीन है वो आपकी रहेगी, थोड़ा मुझे समय दीजिए। वो आए मौके पर। ग्रामवासी इस समस्या को लेकर कितने परेशान हैं? ग्रामवासी तो बहुत परेशान है। खैर सर, वो ग्रामवासी क्या, वो तो स्कूल बगल में पड़ता है, वो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं जाना करके। ट्रैक्टर उठता है, दबता है नीचे, और रास्ते में लोग सभी परेशान है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही कि हमारे खेत थे, हमारी निजी भूमि थी, वो कट रही है, फसल नहीं हो पा रही है। और गांव के नीचे थोड़ा बसे वो सब लोग है, वो तरी कट रही है हमारी। बोलते वो हमारा दबंगी से कर रहे हैं, बोले हमारा जगह है और हमारी हाँ सब कुछ है। तो रेत के ट्रैक्टर निकाले जा रहे हैं, बस अभी तक चल रहा है सीधा परमानेंट। मानी तो रहे। अच्छा, तो इस विषय में आपने जो आवेदन दिया था उस पर क्या कुछ कार्रवाई तहसीलदार साहब ने यहाँ पे आके की है? उसकी कार्रवाई तहसीलदार की साहब ने बोला कि आपकी भूस्वामी है, आपकी जमीन रहेगी। और पूरी खबर पर मनीष बरोदिया हमारे साथ डबरा से लाइव है। मनीष, हमें ये बताएं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ शिकायत जो है डबरा के जो ग्रामीण है उनके द्वारा तहसीलदार नायब तहसीलदार को दी गई थी, और उसके बाद नायब तहसीलदार ने क्या कुछ एक्शन अभी तक लिया है? मनीष, इस पर जानकारी देना चाहूँगा। ग्रामीणों के द्वारा तहसील में इस अवैध रेत उत्खनन के बारे में तहसीलदार को जानकारी दी गई थी, जिसमें वे जानकारी के द्वारा बताया गया था कि उस आवेदन में जो हितग्राही है उसकी भूमि कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा उसकी फसल को चौपट किया जा रहा था। दूसरी बात यह भी है कि ग्रामीणों के छोटे छोटे बच्चे उसी रास्ते से स्कूल के लिए जाते हैं, और ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले अवैध रूप से रेत उत्खनन जो कर रहे हैं वो बहुत तेज स्पीड में उस रास्ते से ले जाते हैं, और ले जाने के दौरान उनको बच्चों को भी जान माल का खतरा बना रहता है। उस कारण को लेके नायब तहसीलदार लोकमन साक्य वहां पर जब पहुंचे तो रेत माफियाओं में एक हड़कंप मच गया, और जो अवैध रूप से जो पनडुब्बियां चल रही थी वो उस पनडुब्बियों को खोलते हुए भागते नजर आए। मनीष, हमें ये बताएं कि जिस प्रकार से ये ग्रामीण कह रहे हैं कि जो रेत माफिया हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खेत से ले जाते हैं, और खेत से ले जाते हैं तो इनकी फसल का नुकसान होता है। तो जो नायब तहसीलदार लोकमन साक्य हैं, उन्होंने जब मुआयने का दौरा किया है, उस जगह का दौरा किया, वहाँ का जायजा लिया है, तो
तहसीलदार ने क्या कुछ एक एक्शन लिया है और क्या कुछ मुआवजे की बात जो है तहसीलदार करते नजर आ रहे हैं कि भाई इनको ट्रैक्टर ट्रॉली से जो नुकसान हुआ है, उस रास्ते से जो नुकसान हुआ उसका भरपाई जो है ग्रामीण को की जाएगी या नहीं की जाएगी? और वहां पर जो पनडुब्बी देखी जा रही है कि जो अवैध रेत माफिया हैं वो हड़कंप मचने के बाद में पनडुब्बियों को छोड़ के भागे, तो तहसीलदार ने क्या कुछ पनडुब्बी को जब्त किया है, मुआवजे की कोई बात करी है ग्रामीणों के लिए? जी सर, जानकारी देना चाहूंगा कि जब नायब तहसीलदार वहां पर पहुंचे तो जितनी भी पनडुब्बियां वहां पर चल रही थी, जो भूमाफिया थे उनको इस बात की खबर पहले से लग चुकी थी, जिस कारण उन्होंने अपनी पनडुब्बियों को नदी में ही खोल के उसको डुबो दिया। वहां पर पहुंचने के बाद नायब तहसीलदार ने इस पर कार्रवाई करने की बात को कहा ग्रामीणों से, तो ग्रामीणों ने वहां पर पहुंचकर सारे जितने भी रेत वाले, ट्रैक्टर वाले, जितने भी अवैध रूप से जो उत्खनन कर रहे थे वो भागते हुए नजर आए। उक्त कार्रवाई के लिए नायब तहसीलदार ने वहां पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया और वहां से आश्वासन देने के बाद जो हितग्राही है उसकी भूमि का जो मुआवजा है उसका आश्वासन देकर वो वहां से लौट गए। मनीष, हमें ये बताया कि पनडुब्बी के ऊपर क्या कुछ एक्शन लेने को देखने को मिल रहा है और जो रेत माफिया है जो अवैध रूप से रेत निकाल रहा था उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई जो है नायब तहसीलदार के द्वारा की जा रही है? क्योंकि पनडुब्बी किसी न किसी रेत माफिया के तो होगी, और अगर किसी रेत माफिया की है तो क्या कोई नामजद एफआईआर इस पूरे मामले में की गई है? नहीं, अभी तक इस मामले में कोई भी नामजद एफआईआर नहीं की गई, क्योंकि जो पनडुब्बियों के जो मालिक थे वो भाग खड़े हुए वहां से। इस तरीके से मतलब ये कहना तो मुश्किल होगा कि किस पर वो एफआईआर करें या किस पर वो कार्रवाई करें, क्योंकि रेत माफिया जो हैं वो नदी में अपनी पनडुब्बियों को खोल के भाग खड़े हुए थे। अब ये कहना तो मुश्किल हो जाता कि वो किस पे कार्रवाई करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि डबरा में लगातार अवैध रेत माफिया जो है वो रेत का उत्खनन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, ग्रामीणों की फसलें चौपट हो रही हैं। और फसलों को चौपट होने के साथ साथ एक और बड़ी समस्या आ गई कि जहां पर बच्चे स्कूल जाते हैं या लोग बाग जो वहां पे चलते हैं उनके साथ में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। रेत माफिया तेज तर्राकते से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर जाते हैं, जिसके कारण कोई भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है।